प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने अभय प्रसाद स्थित संभागीय मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान तुलसी सिलावट ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वह करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें विश्व का सबसे सशक्त संविधान दिया है। भारतीय जनता पार्टी है जो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही है और देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट लेने का काम करती है। सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार दलित, पिछड़े, आदिवासी को साथ लेकर चलने का कार्य करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली का विकास एवं उन्नयन करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मोदी जी ने किया। सागर में संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जल्द ही भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए हैं। जैसे वर्ष 2003 और 4 में ज्ञानोदय विद्यालय में अनुसूचित जाति के 1680 विद्यार्थियों के अध्ययन की सुविधा थी, जो बढ़कर वर्तमान में 6400 हो गई है। वित्त विकास निगमन को पुनर्जीवित किया गया। अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया। तुलसी सिलावट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय निर्वाचन करने में सरकार सफल रही। इसके साथ ही कमजोर वर्ग की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़कर 8 लाख प्रति वर्ष की गई है। अनुसूचित जाति के 23 लाख विद्यार्थी विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। 45 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी दी गई है। सिलावट ने कहा कि कमजोर वर्ग को रोजगार प्रदान करने हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना को भी प्रारंभ किया गया। ये आप जानते हैं, कभी सभी क्या होता है, बोलने को हम कुछ भी बोलते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ और आप मेरे साथ चलो। 53 गांव में बड़ौदिया से घुसवा, काकरिया, बोडिया से लेकर चंद्रावती गण तक 52 गांव में नर्मदा का जल पहुंच गया है। सिंचाई भी हो रही है, पीने का भी। 182 गांव में नर्मदा का जल काम प्रारंभ हो गया है, क्योंकि आपको और जल जीवन मिशन 165 करोड़ 205 गांव में नर्मदा का जल दे रहे हैं। अब आप जानते हो आवश्यकताएं अनंत होती हैं और कोई बच गया तो करेंगे। हम तो जल संधारण में आपको बदला दूं, जो आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा सामेर के साथ, उन विचारधारा के समय जब 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र क्या था मालूम, 6 या 7 लाख हेक्टर। मुख्यमंत्री शिवराज जी किसान के बेटे के नेतृत्व में वर्तमान में 47 लाख हेक्टर में हम सिंचाई कर रहे हैं और 2025 का लक्ष्य 65 लाख हेक्टर में सिंचाई करने का। उनमें हमने ये अंतर है। कई जगह से आपको वोट के भी आना पड़ा है, बेटे के भी कुछ कारनामे सागर विधानसभा में गूंज रहे हैं। इन सब चुनौतियों को किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या पोजीशन है आपकी आगे? एक तो राजेश जी और सावंत जी, पूरी भाजपा एक है। सबसे पहले स्पष्ट कर दो, ना कोई किंतु ना परंतु, ठीक है कि नहीं। यहाँ ये कांग्रेस में संगठन भाजपा में महत्वपूर्ण है, विचारधारा भाजपा में महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वहाँ किंतु परंतु नहीं चलता। तो मैं आपसे दूसरी बात, वह व्यक्ति बात है, यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है। कोई आपको, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक योद्धा, पन्ना प्रभारी से लेकर बूथ के अध्यक्ष से लेकर मंडल के अध्यक्ष से लेकर मंडल के महामंत्री से लेकर हमारे सारे योद्धा सावेर में लगे हैं। 2020 से बेहतर नतीजा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला। कांग्रेस कुछ ही बोलेगी तो मान लोगे क्या? सोच लो। तो मैंने उसमें ये कहा था, वोट हमें उसको देना जो काम करे, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है वही करती है। उनसे वही तो बोला हम काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस है, ऐसी बात ये हुई थी, कोई काम नहीं हुई। उनसे बात है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है करती है। मैंने उनको बोला कि कौन सा काम है बता दो। उनकी बात कर रहे थे, कांग्रेस जो कुछ भी उसको कुछ भी कर सकती है,
क्योंकि कांग्रेस पास तो कुछ करने को बचा नहीं। कांग्रेस के पास क्या है? मैं कहता हूँ बिना इंजन की, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। देश के एक तरफ मोदी जी नेतृत्व करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। ये देखो, आपको कांग्रेस कुछ भी षड्यंत्र कर सकती है, आपको पता है। अब कि हमारा नारा विकास और प्रगति और उन्नति का है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इस अवसर पर राष्ट्रीय पैनलिस्ट से राकेश सिंह, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद सिंह मालू, नरेंद्र सलूजा, प्रदेश मीडिया टीम के सदस्य प्रेम व्यास, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।